नमस्कार दोस्तों, मैं ओम पांडे इस मंत्राज स्टडी सर्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं भारत का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत का जल सिस्टम। दोस्तों, एक मैप बना हुआ है, इसमें हम देखते हैं ये नदियाँ दी हुई हैं। ये इंडस है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, गंगा है, यमुना है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। उसके बाद दक्षिण भारत में ये नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी नदी है और ये हमारे यहाँ समुद्र है, इसको कहते हैं इंडियन ओशियन। और ये इंडियन ओशियन का ही पार्ट है अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। दोस्तों, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, सीखेंगे। देखते हैं ये भारत का जो अफवाह तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में है सिंधु फर्स्ट में है सिंधु नदी तंत्र, दूसरे में है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। इसमें सबसे बड़ा जो अफवाह क्षेत्र है वो गंगा नदी तंत्र का है। भारत में सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र गंगा नदी का है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। ये हिमालयन रिवर और प्रायद्वीपीय नदियाँ। एक तो नदियाँ अभी हम जो मैप देख रहे थे इसमें हम देख रहे थे कुछ नदियाँ ये यहाँ से निकलती, इस क्षेत्र से निकल रही हैं और ये क्षेत्र कहलाता है हिमालय। और कुछ नदियाँ इस प्रायद्वीपीय भाग से निकलती हैं, ये प्रायद्वीपीय भाग से निकलती हैं। यहाँ की नदियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। तो ये 2 नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो हिमालयन रिवर और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, जो हिमालयन रिवर हैं उनके बारे में देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो है हम 3 भागों में बांटते हैं, एक तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये सबसे पहले ऊपर है सिंधु नदी तंत्र। सिंध में ये सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये सतलज है। ये जो अपवाह क्षेत्र है ये सिंधु तंत्र के अंतर्गत आता है। इसमें भारत के राजस्थान का कुछ क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा प्रांत आता है। ये नीचे जो है ये गंगा, यहाँ से लेकर के ये गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा नदी तंत्र है। और ये ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र असम वाले क्षेत्र में है। हिमालयन रिवर के सिंध सतलज के बारे में बात करते हैं। हिमालय में 3 नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय के उत्थान से भी पहले वहाँ बहती थीं। वो कौन सी थीं? एक थी सिंध, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय के उत्थान से भी पहले वहाँ पर बहती थीं। नेक्स्ट देखते हैं, ये नदियाँ हिमालय के उत्थान से भी पहले बहती थी। कौन सी? सिंध, सतलज और ब्रह्मपुत्र। किन नदियों की बात करी थी हमने? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ हिमालय के उत्थान से भी पहले बहती थीं। तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट, कहाँ? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट निकलती थीं और एक सागर था टेथिस सागर, उसमें मिलती थीं। दोस्तों, ये एक जो है इंडियन प्लेट थी और ऊपर जो है यूरेशियन प्लेट थी और इनके बीच में जो ये क्षेत्र पड़ा हुआ है इसको टेथिस सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता था? टेथिस सागर। जो नदियां हैं हिमालय के पहले से ही ये निकलती थी और इनका बहाव जो था वो बह करके टेथिस सागर में ये नदियां गिरती थीं। आज यहाँ पर हिमालय पर्वत है, वहाँ पहले टेथिस सागर का विस्तार था। तो क्या हुआ? टेथिस सागर का विस्तार कैसे हुआ? ये वाली प्लेट जो है ऊपर की तरफ चली और इस यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ये प्लेट नीचे धंस गई और इसका जो मलबा था वो फोल्ड होकर के एज ए माउंटेन के रूप में यहाँ पर कलेक्ट हो गया, जो आज हिमालय पर्वत है। हिमालय के निर्माण के समय इन नदियों ने न ही अपनी दिशा बदली और न ही अपना रास्ता छोड़ा। हिमालय के उत्थान के साथ साथ नदियाँ हिमालय को काटती रहीं और आगे बढ़ती रहीं। परिणाम स्वरूप इन नदियों ने बृहद हिमालय में गहरी और सकरी घाटियों का निर्माण कर दिया। जो घाटियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं? गार्ज या कैनियन। और नदियाँ किस आकार की घाटी बनाती हैं? वी आकार की घाटी बनाती हैं। दोस्तों, एक होती हिम नदी। क्या होती है? हिम नदी। ये नदियाँ जो हैं, नदी वी आकार की घाटी बनाती है और हिम नदी ये यू आकार की घाटी बनाती है। ये हमें अभी आगे पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों, तो इन सकरी घाटियों को हम गार्ज या कैनियन या वी आकार की घाटी कहते हैं। ये होती है वी आकार की घाटी। ये पहाड़ है
और ये इधर पहाड़ है, बीच में ये नदी बह रही है, तो ये वी शेप में बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी आकार की घाटी। ये देखो वी आकार की घाटी का ये एक डायग्राम है जस्ट। हिमालय क्षेत्र की ये तीनों पूर्ववर्ती नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय यानी ऐसी नदियाँ हैं जो तीनों नदियाँ तीन तीन देशों से होकर के बहती हैं। ये सिंधु नदी जो है मानसरोवर से निकलती है, यानी वहाँ पर चाइना का क्षेत्र है, फिर भारत में बहती है और भारत में बहते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है। सतलज नदी भी चाइना में, भारत और पाकिस्तान में, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी ये भी चाइना से निकलती बत होते हुए भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद बांग्लादेश में पहुंच जाती है। तो ये तीन तीन देशों से बहती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, सिंध, सतलज और ब्रह्मपुत्र। अब हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये है दोस्तों सिंधु नदी अपवाह तंत्र, ये अफगानिस्तान क्षेत्र है, ये वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र है और ये आधुनिक भारत है। ये यहाँ से मानसरोवर के पास से निकलती है और निकलती हुई बहती हुई इस तरह से बहती हुई ये पाकिस्तान होते हुए और यहाँ या अरब सागर में गिरती है। तो ये मानचित्र देख लेना। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी जो है वो कौन सी है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख नदियाँ, इनकी अब सहायक नदियों के बारे में कहते हैं। ये नदी जब बहती है तो इसके 2 तट हैं, एक दायां तट, ये दायां तट होगा और इधर वाला बायां तट। तो सिंधु नदी के बाएं तट पर 5 प्रमुख नदियाँ मिलती हैं, वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 मुख्य नदियाँ मिलती हैं, देख लेते हैं। ये है सिंधु नदी, ये यहाँ सिंध काबाब हिमनद है मानसरोवर के पास, यहाँ से निकलती है और ये चलते हुए पहुँचती है इस स्थान पर, यहाँ से यू टर्न लेते हुए ये मिलती है। तो यहाँ पर जो बाएं ओर से नदियाँ मिलती हैं उनका क्रम देख लीजिए। यह झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ये सतलज में ही मिल जाती है और सतलज, ये नदियाँ यहाँ मिलती हैं। तो ये इनका उद्गम देख लीजिए, सिंध का बाब, ये जो स्थल है इसको क्या बोलते हैं, सिंध का बाब हिमनद है, यहाँ से निकलती है, इसका नाम याद रखना। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, वो कौन सी, सिंधु और सतलज। जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी तंत्र का एकमात्र नदी निकलती है, जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी निकलती है और उसका नाम है झेलम। कौन सी नदी, झेलम नदी। सिंधु नदी तंत्र की शेष 3 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदियाँ जो हैं चिनाब, रावी और व्यास। सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियों को पंचनद कहा जाता है और इन 5 नदियों द्वारा सिंचे जाने वाले क्षेत्र को, ये सिंचित जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं पंजाब। क्या कहेंगे, पंजाब। 5 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र, इसको हम पंजाब कहते हैं। ये 5 प्रमुख सहायक नदियाँ सम्मिलित रूप से अपना जल पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं, अर्थात सिंधु नदी के बाएं तट पर मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं, मिठानकोट में। ये कहाँ है, पाकिस्तान में। ये नदियाँ हैं, नदी देखते हैं और इनका उद्गम स्थल। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सतलज जो है ये तिब्बत में ही मानसरोवर के पास राक्षस ताल क्षेत्र है, वहाँ से निकलती है। झेलम जो है जम्मू कश्मीर के बेरीनाग से निकलती है। चिनाब हिमाचल प्रदेश की बारालाचाला दर्रे से। रावी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है। दोस्तों ये सिंधु नदी है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जो भी बताया चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है वहाँ से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी गिलगिट के समीप बहुत ही गहरे गार्ज का निर्माण करती है, क्योंकि ये महान हिमालय को काटती है। कहाँ, गिलगिट के पास ये महान हिमालय को काटती है और गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम सिंधु गार्ज कहते हैं। यहीं से सिंधु नदी दक्षिण में मुड़ती है तथा पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है आगे चलकर। अब हम देखते हैं झेलम नदी को। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील है उसके निकट शेषनाग झील से निकलती है, श्रीनगर होते हुए उलर झील में मिल जाती है। इसके बाद ये भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है और कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है। इस समतल मैदान में ढाल बहुत ही कम है। ढाल कम होने के कारण झेलम नदी विसर्पण करने लगती है। इस तरह से ढाल बहुत कम होने के कारण विसर्पण करने लगती है। झेलम नदी हिमालय क्षेत्र में बहने वाली एकमात्र नदी है जो विसर्पण करती है, क्योंकि हिमालय की अन्य नदियों में ढाल बहुत तीव्र है तो सीधे बहती हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये नदी जो है झेलम,
ये समतल में बहने के कारण विसर्पण करती है। चिनाव नदी ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। रावी और ब्यास नदियाँ ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप निकलती हैं। और ब्यास नदी जो है सिंधु तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती, यानी एकमात्र ऐसी नदी है सिंधु तंत्र की जो सिर्फ भारत में बहती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है। ब्यास नदी पंजाब के कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राजछत ताल से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रे के समीप भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर सिपकीला दर्रे का गार्ज का निर्माण करती है। सिपकीला गार्ज का निर्माण करती है। भारत में सतलज नदी 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, वो हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इसके बाद ही पाकिस्तान में चली जाती है, प्रवाहित होती है। सतलज नदी सिंध नदी की शेष 4 सहायक नदियों का जल लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंध से बाईं तरफ से मिल जाती है। इसके अलावा सिंध नदी की कुछ अन्य सहायक नदियाँ जैसे श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। पंचनद के अलावा कुछ छोटी नदियाँ भी सिंध में मिलती हैं जैसे जास्कर, श्योक, सिगार, गिलगिट इत्यादि नदियाँ, ये छोटी नदियाँ हैं। सिंधु नदी जल समझौता 1960। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। तो उस समय एक समझौता किया गया 1960 में। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच से समझौता हुआ सिंधु नदी के जल को लेकर के, इस नदी के जल का उपयोग जो है किस रेशियो में दोनों देश करेंगे। इस संधि के अनुसार सिंधु नदी तंत्र की पूर्व की 3 नदियों का अर्थात रावी, ब्यास और सतलज, इनका 80% जो है 80% जल का उपयोग जो है भारत करेगा। 3 नदियों में रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों के 80% जल का उपयोग भारत करेगा और 20% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। ये सिंधु नदी क्षेत्र है, ये मैप देख लेना। पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका पूरा पानी यानी 100%। सिंध, झेलम और चिनाब का, सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 100% पानी का उपयोग जो है वो पाकिस्तान करेगा। भारत को पश्चिमी नदियों पर नदी परियोजना के माध्यम से पन बिजली उत्पादन का भी अधिकार दिया गया है। कौन सी? जो पश्चिमी नदियां हैं इन पर नदियों पर नदी ROR परियोजना के माध्यम से पन बिजली उत्पादन का अधिकार दिया गया है। भारत ने विशेष उपयोग के लिए आवंटित पूर्वी नदियों का पानी उपयोग करने के लिए भारत ने निम्न बांधों का निर्माण किया है। पूर्वी नदियों के लिए, जिसमें सतलज, ब्यास और रावी, इन पर बांध बनाए। सतलज पर भाखड़ा नागल बांध बनाया है, ब्यास पर पोंग और पंडोह बांध बनाए हैं और रावी पर थीम, रंजीत सागर बांध बनाए गए हैं। ये अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ये उत्तराखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बांग्लादेश होते हुए। दोस्तों, ये हमारी गंगा नदी है, यहाँ से गोमुख से निकलती है और ये बंगाल में बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है। ये गंगा नदी तंत्र का चित्र है। ये गंगा में मिलने वाली नदियाँ हैं। ये गंगा यहाँ भागीरथी है, अलकनंदा है। देवप्रयाग में भागीरथी, अलकनंदा मिलती हैं। उसके बाद ये रामगंगा नदी है, ये कन्नौज के पास रामगंगा नदी गंगा से मिल जाती है। फिर ये गोमती नदी है, ये आगे यहाँ मिल जाती है। ये इधर यमुना नदी आती है और इलाहाबाद में यमुना नदी भी गंगा से मिल जाती है। फिर आगे घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है और इधर ये नदियाँ जो हैं जैसे सोन नदी है, ये पुनपुन नदी है, हुगली है, ये सब नदियाँ इसमें मिलती हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। गंगा नदी 2 देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में 2 धाराओं के मिलने से हुआ है, भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं और नाम हो जाता है भागीरथी। क्या हो जाता है? आगे नाम हो जाता है भागीरथी। भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट से
गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन निकलता है? भागीरथी। गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और देवप्रयाग में जाकर के अलकनंदा से मिल जाती है। अलकनंदा नदी जो है सतोभत ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी का निर्माण भी 2 धाराओं से हुआ है। अलकनंदा में धौली नदी और विष्णुगंगा नदी मिलती हैं। ये दोनों सतोभत ग्लेशियर से निकलती हैं और विष्णुप्रयाग में एक दूसरे से मिलकर के अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये गंगा नदी तंत्र का चित्र भी हम देख चुके हैं। ये गंगा नदी ये भागीरथी है, अलकनंदा है, उसके बाद ये देवप्रयाग में एक दूसरे से मिल जाती हैं, अभी हम इसको देख चुके हैं। अलकनंदा में आगे कर्णप्रयाग पर पिंडा नदी आकर मिलती है। कर्णप्रयाग के आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आकर के मिल जाती है। रुद्रप्रयाग के आगे देवप्रयाग में अलकनंदा से भागीरथी आकर मिलती है और गंगा नदी का निर्माण करती है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी 5 प्रयाग हैं, निम्नलिखित हैं। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती हैं वहाँ पर है विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पर मिलती हैं वो है विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पर मिलती हैं वो है नंदप्रयाग। अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलती है वो है कर्णप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं वो है रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा भागीरथी जहाँ पर मिलती हैं वो है देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद में ही इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है। ये दोस्तों चित्र बना हुआ है, डायग्राम है इनका नदियों का। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में और सबसे कम लंबाई झारखंड में है। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार से हिमालय से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली। पश्चिम बंगाल में गंगा को भागीरथी नदी भी कहा जाता है। भागीरथी और कहाँ कहा जाता था? गंगा को भागीरथी और भी कहीं कहा जाता था। अभी हम बात कर रहे थे जब देवप्रयाग में मिलती हैं, इससे पहले भी भागीरथी नदी थी और उसके बाद में भागीरथी कहाँ कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में, जब गंगा जो है हुगली और 2 भागों में बढ़ जाती है, वितरित